वह किया गया है। हारिल पक्षी की तुलना किससे की गई है? तो हारिल पक्षी की तुलना गोपियों, ऑप्शन नंबर ए आपके सही उत्तर हैं, से की गई है। नेक्स्ट 5वें सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती है? तो जैसा कि हम लोगों ने कविता में पढ़ा है कि यह कड़वी ककड़ी के समान है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प होगा। कड़वी ककड़ी के समान उनकी बातें लगती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था? तो गोपियों ने सभी तरह से उनको जो है अपने मन में धारण किया था, चाहे वो मन से हो, कर्म से हो, वचन से हो। उपरोक्त सभी तरह से, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। उपरोक्त सभी तरह से गोपियों ने कृष्ण को अपने धारण किया हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 7 है, जकरी शब्द का क्या अर्थ है? जकरी मतलब रटना, किसी के नाम को हमेशा जो है अपने होठों पे ही बोलते रहना, याद में खोए रहना, यानी उनके नाम को रटना, यानी आपका विकल्प नंबर जो है बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? गोपियों ने योग रूपी जो व्याधि है किसे देने की बात की है प्रस्तुत कविता में? तो गोपियाँ कहती है कि जिनका मन चक्री के समान चंचल है उनको देने की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ विकल्प जो है आपका डी सही है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट सवाल है, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो मधुकर शब्द का अर्थ भौरा होता है, लेकिन गोपियों ने यहाँ पर उद्धव के लिए यह प्रयुक्त किया है, उद्धव के लिए यह संबोधन दिया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा ले गए थे? तो गोपियों का मन, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कविता में, गोपियों का मन को वह चुरा करके ले जाते हैं। गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? तो गोपियों के अनुसार एक राजा का जो धर्म होना चाहिए, प्रजा का पालन करना, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल न सताना, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। सभी इसमें जो है सभी सही विकल्प हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान दें। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो है व्यंजना शक्ति का प्रयोग हुआ है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो विकल्प सी है वो आपका सही हो जाएगा, व्यंजना की इसमें हुई है। सूरदास का जन्म कब हुआ? यह भी बहुत ही सरल सवाल है, इम्पॉर्टेंट है। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म, सूरदास का जन्म जो है 1478 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए जो है आपका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूरदास की मृत्यु कब हुई? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है 1583 ईस्वी में सूरदास की मृत्यु होती है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 सवाल हमारा है, सूरदास में लगभग कितने पद हैं? सूरदास में लगभग कितने पद हैं? तो लगभग 500 हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो है ये बी नंबर जो है ये सही विकल्प है, लगभग 500 है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो सुरसागर सूरदास की रचना है, सुरसारावली वह भी जो है सूरदास की है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी साहित्य अमृत यह सूरदास की रचना नहीं है। सही विकल्प आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर है। सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी है? सूरदास के आराध्य देव जो है हम लोग जैसा जानते हैं कि ये कृष्ण के उपासक थे, है ना। तो सूरदास कृष्ण के उपासक थे, राम के नहीं थे, निराकार ब्रह्म के नहीं थे, राजाओं की कथाओं के नहीं थे, बल्कि यह कृष्ण के। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही उत्तर है, सही विकल्प है। सूरदास कृष्ण के अनन्य भक्त थे।
सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के जो है कि जैसा इनके कोई भी नहीं हो पाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार का कोना कोना झांक आए हैं, उन्होंने अन्य कवियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। अर्थात इसमें आपका वात्सल्य रस जो है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही विकल्प है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? तो सूरदास की भाषा जो है वो ब्रज भाषा में हम लोग पाते हैं कि इसमें प्रधानता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल है, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? तो सूरदास के साहित्य में हम लोग पाते हैं कि माधुर्य गुण, अर्थात विकल्प सी आपका सही है, माधुर्य गुण की प्रधानता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? तो गोपियों ने उद्धव को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर वो क्या करती हैं? तो गोपियों ने उद्धव पर व्यंग्य करते हैं, ठीक है। ये ऐसा कह करके वह गोपियां जो है उन पर व्यंग्य बाण चलाती हैं। यहाँ पर आपका विकल्प नंबर ए इसका सही विकल्प है, सही जवाब ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, गोपियों ने उद्धव के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? अनासक्त, तो जैसा कि हम लोगों ने कविता में पढ़ा है, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से इन्होंने अनासक्त होने की तुलना की है। तेल की मटकी पे भी कहा जाए कि जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तेल की गगरी या मटकी जो होती है, पानी में जब हम उसको डुबाते हैं तो उस पर पानी की बूंदें टिक नहीं पाती है, अर्थात वह अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार कमल के पत्ते का भी है, उस पर भी पानी के बीच रहते हुए, जल के संपर्क में रहते हुए भी वह जल के प्रभाव से अछूता रहता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है। कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, यानी विकल्प नंबर आपका सी यहाँ जो है सही विकल्प है, सही विकल्प का चयन कीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर आते हैं, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? प्रीति नदी में, तो इसमें रूपक अलंकार है, विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुड़ चाटी ज्यों पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी से किसकी? तो जैसा कि आपने पढ़ा है, जो गोपियां हैं वह खुद को क्या समझती हैं? वो चींटियां समझती हैं। और गुड़ कौन है? तो कृष्ण, उनकी आराध्य देव है ना। तो गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की तुलना हुई है। तो विकल्प देखिए कौन सा है इसमें, डी नंबर, गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चींटी से गोपियों की तुलना हुई है, विकल्प डी इसमें सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है? देखिए, गोपियाँ मानती हैं कि वो छल कपट से दूर हैं और जहाँ तक है कि दुनियादारी चतुराई से दूर हैं, इसलिए वे खुद को भोरी कहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा कि वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं। नेक्स्ट सवाल की बात हम लोग करते हैं, समुझी बात कहत के समाचार सब पाए, उचित शब्द से पंक्ति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर समुझी बात कहत मधुकर के, यानी विकल्प नंबर आपका डी बी जो है वह होगा, बी आपके सही विकल्प हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, अब आते हैं काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। उधो तुम्हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैनी पात रहत जल भीतर तारस देना दागी, जो जल माह तेल की गागरी बूंदों न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। इसमें पर जो सवाल आपके आएंगे, उधो को बड़भागी किसके द्वारा कहा गया है? तो उधो को बड़भागी जो है गोपियों ने कहा है, अर्थात विकल्प नंबर जो है सी आपके इसके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल,
अपरस शब्द का यहाँ क्या अर्थ होता है? अपरस, अपरस मतलब अछूता, अप्रभावित, अनासक्त, ठीक है। तो इसमें आपका विकल्प संख्या जो है 2 हो जाएंगे, अनासक्त। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपरस हो गया। नेक्स्ट, गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की है? तो गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते एवं तेल की गगरी दोनों से किया है। विकल्प नंबर आपके सी हो जाएंगे। दोनों पे ही जल का प्रभाव नहीं पड़ता है और उद्धव भी क्या है? तो कृष्ण के समीप रह करके उनके रूप माधुर्य और उनके प्रेम से पूरी तरह से वंचित हैं। जिस प्रकार कमल के पत्ते और तेल की गगरी दोनों अप्रभावित हैं रहते हैं, उसी प्रकार प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, यहाँ कवि ने किस अलंकार का प्रयोग किया है? तो रूपक अलंकार है। यहाँ प्रीति नदी में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा अभी कि इसमें क्या है? तो ए विकल्प जो है आपका रूपक अलंकार इसमें है। नेक्स्ट, गुड़ चाटी जो पागी, यहाँ गुड़ और चाटी का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि गुड़ जो है कृष्ण के लिए हुआ है और चाटी का प्रयोग यानी चीटी का प्रयोग जो है गोपियों के लिए। विकल्प नंबर डी आपके सही जवाब है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस पे भी हम लोग एक बार प्रकाश डाल लेते हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। देखते हैं पहला सवाल जो है, गोपियाँ राजधर्म की बात किससे कहती हैं? किसे कहती हैं? तो उद्धव से कहती हैं। उद्धव से कहती हैं, है ना। गोपियों जो राजधर्म की बात कहती हैं कि राजा का धर्म जो होना चाहिए वो तो जो है वह किससे कहती हैं? तो उद्धव से कहती है। नेक्स्ट, उद्धव द्वारा दी गई योग शिक्षा की बातें गोपियों को कैसा लगता है, कैसा वो बताती हैं? तो वह कड़वी ककड़ी के समान बताती है। कड़वी ककड़ी के समान बताती है। कृष्ण द्वारा चुराई गई कौन सी वस्तु गोपियां वापस पाना चाहती हैं? तो वह अपना मन वापस चाहती हैं। आगे बढ़ते हैं। गोपियां कृष्ण को किसके समान मानती है? तो गोपियां कृष्ण को किसके समान मानती हैं? तो हारिल की लकड़ी के समान मानती है। जो उनका है हारिल की लकड़ी, खुद को मानती हैं वो। और हारिल किसको मानती है? तो वो कृष्ण को मानती हैं। नेक्स्ट, गोपियां स्वयं को क्या मानती हैं? तो गोपियां खुद को अबला मानती हैं। ठीक है। सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा 1478 ईस्वी में, याद रखना होगा हमें। नेक्स्ट, सूरदास में लगभग कितने पद हैं? तो लगभग 500 पद हैं। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट, गोपियों को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो गोपियों को छोड़कर के कृष्ण जो है मथुरा में चले गए थे। गोपियों की दशा किसके समान हो गई थी? तो हारिल के समान हो गए थे। नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट सवाल, गोपियों के अनुसार उद्धव ने किस नदी में अपना पांव नहीं डुबाया है? तो प्रीति नदी में। गोपियों के अनुसार जो है उद्धव प्रीति नदी में अपने पैर को नहीं डुबाया है, अर्थात वो प्रेम की नदी से पूरी तरह से अछूता रहा है। यह सभी सवाल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप अध्ययन करें। और इस वीडियो में हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। आप इस वीडियो को देखें अच्छे तरीके से और जो भी प्रश्न इसमें आए हैं उसका रिवीजन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विषयनिष्ठ जो सूरदास पद के जो विषयनिष्ठ पद हैं उसको लेकर के आएंगे, ताकि आपके कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि सब्जेक्टिव होगा इसी पार्ट का, सूरदास के पद का। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच वंस मोर।